बाली रामायण का एक मुख्य पात्र। वानर प्रजाति से वह किष्किंधा नगर का राजा था। उसके जन्म को लेकर कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि कोई उन्हें अरुणा देवता के गर्भ से जन्मा तो कोई राक्षस राज ऋक्षराज के गर्भ से जन्मा मानते थे, किंतु उनके धर्म पिता देवराज इंद्र थे। बाली का छोटा भाई सुग्रीव था, जिनके धर्म पिता सूर्यदेव थे। बाली बचपन से ही अत्यधिक बलवान व शक्तिशाली था। आज हम बाली को मिले वरदान, उनकी शक्तियां व युद्ध के बारे में आपको बताएंगे। बाली का विवाह तारा नाम की एक अप्सरा के साथ हुआ था। तारा का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था। जब देवताओं व दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया जा रहा था, तब बाली भी अपने पिता इंद्र के साथ समुद्र मंथन का कार्य कर रहे थे। समुद्र मंथन में से कई अप्सराएं निकली थी, जिसमें से एक तारा थी। बाली का उस अप्सरा के साथ विवाह हुआ था। बाली को स्वयं भगवान ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप एक हार मिला था, जिसको पहनने से उसकी शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती थी। इस वरदान के फलस्वरूप बाली जब भी युद्ध करने जाता, उसे सामने वाले प्रतिद्वंदी की आदि शक्ति प्राप्त हो जाती। अर्थात यदि बाली में 100 हाथियों का बल है, वह उसके प्रतिद्वंदी में 1000 हाथियों का, तो युद्ध के समय बाली को उसकी आदि शक्ति अर्थात 500 हाथियों का बल मिल जाएगा। इस प्रकार बाली की शक्ति 600 हाथियों के बराबर व उसके प्रतिद्वंदी की शक्ति केवल 500 हाथियों के बराबर रह जाएंगी। इसी वरदान के कारण बाली अत्यंत बलशाली हो गया था। वह उसे हराना असंभव था। अपने इसी वरदान के कारण बाली ने जितने भी युद्ध लड़े, उसमें उसने विजय प्राप्त की। बाली को सामने से चुनौती देकर हराना किसी के लिए भी असंभव था, इसलिए ही भगवान राम ने उसे छुपकर मारा था। बाली ने मुख्यतः 5 युद्ध लड़े, जिसमें से अंतिम युद्ध में भगवान श्री राम ने उसका वध कर दिया था। पहला, बाली दुदुम्बी युद्ध। दुदुम्बी नाम का एक राक्षस था, जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। इसी घमंड में उसने समुद्र देवता को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन उन्होंने उसे पर्वत से युद्ध करने को कहा। फिर उसने पर्वत को युद्ध के लिए ललकारा, तब उन्होंने बाली से युद्ध करने को कहा। जब दुदुम्बी बाली से युद्ध करने गया, तब बाली ने उसे पकड़कर मार डाला। वह अपने हाथों से उठाकर दूर फेंक डाला। उस राक्षस के रक्त की कुछ बूंदें ऋषि मतंग के आश्रम पर गिरी, जिस कारण ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि वह उनके आश्रम के आसपास भी 1 योजन भी भूमि पर आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उनका आश्रम ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित था, जहां बाली को जाने की मनाही थी। दूसरा, बाली रावण युद्ध। बाली की शक्ति का परिचय सुनकर रावण को उससे ईर्ष्या होने लगी। रावण स्वयं को इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली समझता था, इसलिए उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने रावण को भी हरा दिया। वह उसे अपनी काख में 6 माह तक दबाकर रखा। अपने इस अपमान से रावण बहुत लज्जित हुआ। उसने बाली से क्षमा मांग ली। वह उससे मित्रता कर ली। तीसरा, बाली व मायावी राक्षस का युद्ध। दुदुम्बी के बड़े भाई मायावी राक्षस ने एक बार बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तब बाली व उस मायावी राक्षस का महीनों तक एक गुफा में युद्ध हुआ। उस गुफा के बाहर उनका भाई सुग्रीव पहरा दे रहा था। जब उसका भाई बाली कई महीनों तक बाहर नहीं निकला, तो अपने भाई को मरा समझकर सुग्रीव गुफा के द्वार पर एक विशाल चट्टान से बंद कर चला गया, ताकि वह मायावी राक्षस बाहर ना आ सके। किंतु उस युद्ध में बाली विजय हुआ था। कुछ समय बाद बाली उस गुफा से निकलकर वापस आया। वह अपने भाई सुग्रीव को राज से निकाला दे दिया। चौथा, बाली सुग्रीव प्रथम युद्ध। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को भरी सभा से अपमान करके निकाल दिया था। वह उससे उसकी पत्नी रूमा को भी छीन लिया था। सुग्रीव अपने भाई बाली से इसका प्रतिशोध चाहता था, इसलिए उसने भगवान श्री राम की सहायता ली। क्योंकि वरदान के कारण बाली के सामने से युद्ध नहीं किया जा सकता था, इसलिए श्री राम ने उसे छुपकर मारने की योजना बनाई। योजना के अनुसार सुग्रीव ने बाली को ललकारा, लेकिन दोनों में शरीर व व्यवहार को लेकर बहुत समानताएं थी, जिसके कारण भगवान राम प्रथम युद्ध में बाली को नहीं मार सके।
उस युद्ध में बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा और सुग्रीव किसी तरह जीवन बचाकर वहां से भागा था। 5वां बाली सुग्रीव द्वितीय युद्ध व बाली वध। इस बार भगवान राम ने सुग्रीव की पहचान के लिए उसके गले में एक फूलों की माला पहनाई। इस बार के युद्ध में बाली की पहचान करना श्री राम के लिए आसान था। जब बाली व सुग्रीव का भीषण युद्ध चल रहा था तब भगवान राम ने छिपकर बाण चलाकर उसका वध कर दिया। इस प्रकार बाली का अंत हो सका। जब बाली तीर लगने से घायल हो गया तब भगवान श्री राम बाकियों के साथ उसके पास आए। बाली अपने सामने भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत क्रोधित हो गया। वह उस पर छुपकर वार करने का कारण पूछा। तब भगवान श्री राम ने उसके द्वारा किए गए अधर्म के कार्य बताए जो उसकी हत्या के कारण बने। बाली को अपने किए का पछतावा हुआ। वह उसने श्री राम से क्षमा मांगी। साथ ही उसने अपने पुत्र अंगद को भगवान श्री राम की सेवा करने को कहा। यह कहकर बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजभार सौंपा गया। वह बाली के पुत्र अंगद को किष्किंधा का राजकुमार बनाया गया। साथ ही भगवान श्री राम ने अंगद को अपनी सेना व कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान दिया। जय श्री राम।